दुर्योधन ने खुद कहा था, जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, फिर भी उसकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म जानता हूं, फिर भी उससे निवृत्ति नहीं होती। क्या आपके साथ भी ऐसा नहीं होता? आप जानते हैं कि क्रोध बुरा है, फिर भी क्रोध आता है। जानते हैं झूठ बुरा है, फिर भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने धर्म को माना है, अनुभव नहीं किया। आज यही गहरी बात समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। धर्म केवल सुनकर मान लेना अच्छा है, पर पूरी तरह अच्छा नहीं है। धर्म को अपने चिंतन द्वारा या अपनी बुद्धि द्वारा तर्क के तराजू पर तोलकर मान लेना अच्छा है, पर पूरी तरह अच्छा नहीं। धर्म को अनुभूति से जानकर मान लेना सबसे अच्छा है। कल्याण इसी से होता है। एक उदाहरण से समझें। एक आदमी को बड़ी भूख लगी है। वह किसी बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में भोजन करने आया है। बैठते ही बैरे ने मेनू कार्ड हाथ में दिया। वह व्यक्ति मेनू कार्ड पढ़ता है तो देखता है, आज तो इस रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया भोजन बना है। मुंह में जरा सा पानी आता है। बैरे को आदेश देता है, मेरे लिए अमुक अमुक भोजन ले आओ। यह एक घटना घटी। भोजन आने में 10-15 मिनट लगेंगे। इस बीच वह व्यक्ति इधर उधर देखता है। बाकी कुर्सियों पर जो लोग बैठे हैं, उनकी टेबल पर भोजन परोस दिया गया है और वे भोजन खा रहे हैं। भोजन स्वादिष्ट हो तो खाने वाले के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आते हैं। वह इनके चेहरों को देखता है। इनके चेहरे का रंग ढंग बताता है कि इनको भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। विचार करता है, सचमुच आज का भोजन बहुत स्वादिष्ट होगा। यह दूसरी घटना घटी। कुछ समय बाद बैरे ने भोजन लाकर परोस दिया और वह स्वयं उसे चखने लगा। यह तीसरी घटना घटी। यह तीसरी घटना सबसे अधिक काम की है। हमने कोई शास्त्र पढ़ा या गुरु महाराज की वाणी सुनी तो यह घटना उस पहली घटना के समान हुई, जहां हमने रेस्टोरेंट में मेनू कार्ड पढ़कर समझ लिया कि भोजन बड़ा अच्छा है। फिर बुद्धि से चिंतन करके समझा कि शास्त्रों ने या गुरु महाराज ने जो धर्म समझाया है वह बड़ा अच्छा है। यह उस दूसरी घटना के समान है जिसमें भोजन करते लोगों के चेहरे देखकर समझा कि यह भोजन सचमुच बहुत अच्छा है। अभी तक अनुभव नहीं हुआ, अभी केवल बुद्धि के स्तर पर ही स्वीकार कर लिया है कि धर्म अच्छा है, किंतु अभी तक धारण नहीं किया। जब धर्म को धारण कर लेता है तब उस तीसरी घटना के समान स्वयं चख कर देख लेता है। जान लेता है कि धर्म कितना अच्छा है। बौद्ध धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, धर्म कितना अच्छा है। जब मैं अपने चित्त में धर्म धारण करता हूँ, यानी अपने चित्त को विकारों से मुक्त रखता हूँ, तो देखता हूँ बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है। इस सुख के सामने बाहर के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। भीतर जब समता आती है तो उस समता से जैसी शांति मिलती है, वैसी शांति बाहर कहीं नहीं मिल सकती, किसी बात में नहीं मिल सकती। सब्बर संधम मरसो जिनाती। धर्म का रस चखने लगा तो अन्य सारे रस फीके लगने लगे। अब अपने अनुभव से जान गया कि इसके मुकाबले अन्य रसों का महत्व नहीं है। जान गया कि धर्म का रस सबसे ऊंचा रस है, सबसे मीठा रस है। अनुभव से धर्म जाने तो ही धर्म की सही जानकारी होती है। फिर तो यह धर्म हमारी रक्षा करने लगता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। अपने भीतर हमने धर्म की रक्षा की तो धर्म हमारी रक्षा करने लगता है। ये अनुभव के बोल हैं कि धम्मो हवे रक्षति धम्मचारिं। धर्मचारी धर्म का आचरण करता है तो धर्म उसकी रक्षा करने लगता है। धम्मचारी सुख सेति। जो धर्म का आचरण करता है वह बड़े सुख की नींद सोता है। उसको नींद की गोलियां लेने की जरूरत नहीं होती। भीतर बड़ी शांति पाता है, बड़ा सुख पाता है। ऐसी शांति, ऐसा सुख प्रवचनों से या पुस्तकों से नहीं मिलता, शास्त्र पढ़ लेने से नहीं मिलता, चिंतन मनन कर लेने से नहीं मिलता। यह सुख अनुभव करने से ही मिलता है। धारण करे तो ही धर्म है। धारण तो करे नहीं और धर्म की बातें खूब करे कि धर्म ऐसा होता है, धर्म वैसा होता है, तो इन कोरी बातों से क्या लाभ मिलेगा। एक रोगी आदमी किसी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच कर कहा कि तुमको अमुक रोग है, पर घबराने की कोई बात नहीं, मैं दवा लिख देता हूं, यह दवा ले लो, ठीक हो जाओगे।
डॉक्टर दवा का एक पुर्जा लिख देता है। रोगी को डॉक्टर पर बड़ी श्रद्धा हुई। घर आकर उसने अपने कमरे में डॉक्टर का एक चित्र लगाया, उसकी एक बहुत बढ़िया मूर्ति लगाई और उसको नमस्कार करने लगा। उसके सामने धूप दीप जलाकर उस पुर्जे का पाठ करने लगा। डॉक्टर की खूब बड़ाई करने लगा। देखो हमारा डॉक्टर कितना अच्छा है, उसने कितनी अच्छी दवा दी है। उससे और आगे बढ़ा तो डॉक्टर के पास जाकर प्रश्न करने लगा, आपने जो दवा लिखकर दी है उससे मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर उसे समझाता है, देख तुझे अमुक रोग है, इस रोग का यह कारण है, दवा लोगे तो यह उस कारण को नष्ट कर देगी। जब रोग का कारण दूर हो जाएगा तो तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। सुनकर वह बहुत खुश हो गया। हमारा डॉक्टर तो बड़ा होशियार है। घर पर आया तो सबसे लड़ने लगा, हमारा डॉक्टर सबसे होशियार है, तुम्हारा डॉक्टर गया गुजरा है, तुम सबके डॉक्टर गए गुजरे हैं। हर महापुरुष एक डॉक्टर की तरह संसार में आता है, वैद्य की तरह आता है, महाभिषक की तरह आता है। देखता है लोग रोगी हैं, उनको दवा देता है, उनको दवा का पुर्जा देता है। हम पागल हैं कि उसकी दी हुई दवा लेने के बजाय उसकी मूर्तियां बनाकर, उसके चित्र बनाकर उसको नमस्कार करके ही खुश हो जाते हैं। बहुत हुआ तो उसने दवा का जो पुर्जा लिख कर दिया उसका पाठ करते हैं। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम, 2 गोली सुबह। घंटा भर पाठ करके समझ लेते हैं हमारा रोग दूर हो जाएगा। अपने गुरु महाराज के दिए हुए धर्म का केवल पाठ करते हैं। हमारे भगवान बुद्ध ने, भगवान राम ने, कृष्ण ने, मोहम्मद ने, ईसा मसीह ने हमारे रोग को दूर करने का जो इलाज दिया है, उस इलाज के पुर्जे का पाठ करके हम समझ लेते हैं बड़ा पुण्य होगा। भला पुर्जे का पाठ करने से क्या पुण्य होगा? उसने जो दवा लिख कर दी उसे लेने पर ही रोग दूर होगा। यह बात भूल ही गए कि धर्म धारण करना पड़ता है। यह बात भूल गए तो दुखों से मुक्त होना भूल गए। अपने आप को हिंदू कहे तब भी दुखियारा है, मुसलमान कहे तब भी दुखियारा है। अपने आप को बौद्ध, जैन, ईसाई, यहूदी या सिख कहे, दुखियारा ही दुखियारा है। अपने को हिंदू कहने मात्र से तो भीतर धर्म नहीं जागेगा। अपने को बौद्ध कहने से, मुस्लिम कहने से, ईसाई कहने से, जैन कहने से तो धर्म नहीं जागेगा। यदि सचमुच धर्म अपने भीतर जाग जाए तो फिर अपने आप को चाहे जिस नाम से पुकारे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सुखी हो ही जाएंगे, दुख के बाहर निकल ही जाएंगे। धर्म का यह पहला कदम है। शरीर और वाणी से ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, क्योंकि ऐसा कोई भी काम करते हुए हम पहले अपनी सुख शांति भंग करेंगे। हम पहले अपने आप को दुखी बनाएंगे, तब किसी दूसरे को दुखी बनाएंगे। यह कुदरत का नियम है, यह कुदरत का विधान है, विश्व का विधान है। यह रीत है, यह धर्म है। यह बात समझ में आने लगेगी, तब आगे की बात और समझ में आने लगेगी कि दूसरा कदम कैसे उठाएं, तीसरा कदम कैसे उठाएं। महाभारत में दुर्योधन का प्रसंग है। दुर्योधन क्यों दुर्योधन है? जो योद्धा होता है उसके पास युद्ध करने के साधन अच्छे होते हैं तो सुयोधन होते हैं। इसके वे साधन खराब हैं, इसलिए यह दुर्योधन है। अगर योधन अच्छा होगा तो सुयोधन होगा। इसके मानस का जो हथियार है वह बिगड़ा हुआ है, इसीलिए दुर्योधन है। वह कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। खूब जानता हूं कि यह धर्म है, फिर भी धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, वैसा कर ही नहीं पाता, करने को जी ही नहीं चाहता। यह भी खूब जानता हूं कि यह अधर्म है, तो भी उससे निवृत्ति नहीं होती, उससे छुटकारा नहीं होता। बेचारे मानव को होश नहीं है, पागल है। कहता है, मेरे भीतर जरूर कोई ऐसा देवता बैठा है जो मुझसे जैसा करवाता है मैं वैसा कर देता हूं। मैं क्या करूं? मैं खूब जानता हूं यह धर्म है, इसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। मैं खूब जानता हूं यह धर्म है, इससे निवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। दुर्योधन ही तो है, बिना जाने ही कह दिया, जानामि धर्मम। उसने धर्म को जाना नहीं है, केवल माना है, किसी से सुना है या कहीं पढ़ा है। जानना तो तब होता जब उसे अनुभव होता। अभी तो वह केवल मान रहा है।
एक आदमी केवल मानकर कहता है मैं धर्म को जान गया। उसने एक पुस्तक पढ़ ली तो समझता है मैं धर्म को खूब जान गया। उसने गुरु महाराज का प्रवचन सुन लिया तो समझता है अब तो धर्म को और अच्छी तरह जान गया। उसने पंडित जी को सुन लिया या मुनि महाराज को सुन लिया या मौलवी जी को सुन लिया या पादरी जी को सुन लिया तो समझता है धर्म को खूब जान गया। धर्म को कहाँ जान लिया? केवल मान रहा है, जाना नहीं है। जानने और मानने में जमीन आसमान का अंतर है। मानकर कुछ नहीं मिलेगा, जानकर सब कुछ मिल जाएगा। जिस दिन अपने भीतर की सच्चाई अनुभूति पर उतरने लगेगी, उस दिन जान लेगा कि यह धर्म है और यह अधर्म है। धर्म धारण करते ही देखेगा कितनी शांति मिलती है। धर्म छोड़ते ही देखेगा कितनी अशांति मिलती है, बेचैनी मिलती है। तब धर्म धारण करना आसान हो जाएगा। अब बुद्धि से इतना तो समझ लिया कि धर्म धारण करना चाहिए। हिंदू धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, जो सार्वजनीन धर्म है, विश्व का विधान है, प्रकृति का स्वभाव है, निसर्ग का नियम है, उसको धारण करना है। अब आगे समझेंगे कि धर्म कैसे धारण करें, अगला कदम कैसे उठाएं, इसे जीवन में कैसे अपनाएं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि धर्म के साथ 3 घटनाएं हो सकती हैं। पहली, सिर्फ सुनना या पढ़ना, जैसे मेन्यू पढ़ना। दूसरी, तर्क और बुद्धि से मान लेना, जैसे दूसरों को खाते देखना। और तीसरी, स्वयं अनुभव करना, जैसे खुद खाना। यह तीसरी घटना ही असली कल्याण करती है। जब आप धर्म को अपने भीतर विकारों को देखते हुए, समता खोते, बहाल करते हुए अनुभव कर लेते हैं, तब धर्म सिर्फ मानने की चीज नहीं रहता, बल्कि जीने की चीज बन जाता है। डॉक्टर का नुस्खा पढ़ने से रोग नहीं जाता, दवा लेनी पड़ती है। धर्म के नाम पर मूर्तियां बनाना, पाठ करना, झंडे उठाना, ये सब नुस्खे के पाठ जैसा है। असली दवा है अपने भीतर झांकना, क्रोध लोभ द्वेष को जैसे हैं वैसे देखना और उनसे मुक्त होना। यही विपश्यना है। याद रखिए, जानामि धर्मम कहने वाला दुर्योधन दुखी था, लेकिन जो धर्म को जानता अनुभव से है, वह सुखी हो जाता है। अब आप भी तीसरी घटना को चुनें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।